नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों की रुबात यानी ठहरने की व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हज कमेटी की ओर से हज यात्रियों के लिए सऊदी अरब के मक्का और मदीना में की जाने वाली आवासीय व्यवस्था को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर घमासान मच गया है। मानवाधिकार आयोग में शिकायत के बाद एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मक्का मदीना की रुबात संपत्तियों को लेकर कहा कि भोपाल के आम लोगों का खून चूसकर जो पैसा इकट्ठा किया गया उसी के डोनेशन से रुबात बनती है। इन संपत्तियों को शाही कहना गलत है क्योंकि ये आम लोगों के दान और योगदान से बनी थी। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि रुबात को शाही बताना गलत है क्योंकि ये किसी नवाब या खास परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। उनके मुताबिक ये व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए बनाई गई थी, न कि शाही लोगों के ठहरने के लिए। मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में शिकायत करने के साथ ही रुबात शुरू नहीं होने पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाजियों की सुविधा के लिए बनी ये व्यवस्था सालों से अटकी हुई है, जिससे हर साल सैकड़ों हाजी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हफीज पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के साथ ही कहा कि दोनों ने हाजियों के साथ अन्याय किया है, जिसको लेकर उन्होंने एक ज्ञापन भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को सौंपा है। उधर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि हमने एफिडेविट के साथ तथ्यों सहित शिकायत करने को कहा है। मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अब प्रदेश में हज यात्रियों के लिए मक्का और मदीना में स्थित निःशुल्क धर्मशालाएं यानी रुबात एक महत्वपूर्ण और विवादित विषय बना हुआ है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। बात के बारे में मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इसका जो नामकरण शाही है ये गलत है भाई। शाही लोगों के रुकने की तो अलग अलग व्यवस्थाएं बढ़िया वाली थी, ये आम लोगों की रुबात है ना। ये किसी के पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये रुबात जब बनाए गए तो वो पैसा कहाँ से गया? भोपाल के आम लोगों का पैसा था। और नवाब के पास जो पैसा आया वो कैसे आया? भोपाल के आम लोगों का खून चूस करके जो पैसा इकट्ठा किया गया वो डोनेशंस दे के रुबात बनी थी। भोपाल के तमाम उन हाजियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें जो हज की रुबातें नहीं पा रहे। लगभग 5 साल से ये व्यक्ति टाइम बार करके भोपाल के हाजियों के साथ नाइंसाफी कर रहा है और अपने आप को मुक्त करना चाहता है बीमारी का बहाना लेके। हर बार कहता है मैं दुबई चला जाऊंगा। तो सबा और सिकंदर हफीज के खिलाफ FIR होना चाहिए ताकि हम अपना प्रोसेस आगे करें। देखिए, विधायक जी ने कहा है कि कुछ लोगों की अनियमितता के कारण रुबात का इस बार निःशुल्क इंतजाम मक्का मुनव्वरा में नहीं हो पा रहा है। हमने उनसे आग्रह किया है कि आप तथ्यों के साथ एक एफिडेविट दे दीजिए कि ये लोग गुनाहगार हैं, आपको इनकी गलती लगती है, हम तत्काल कार्रवाई करने का काम करेंगे। देखिए, चलिए, तो मक्का मदीना रुबात विवाद है और हाजियों की व्यवस्थाओं पर फसाद है। अब क्योंकि आज का मामला या एक दिन का मामला नहीं है, जिस तरीके से आरिफ मसूद ने कहा और बाकी लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो ये बताती हैं कि मामला बहुत पहले से चला आ रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड से सनवर पटेल को जैसे हमने सुना वो कह रहे हैं कि आप एफिडेविट दे दीजिए और तथ्यों के आधार पर हम इस पर जो भी एक्शन हो सकता है करेंगे। लेकिन बात इस चीज की है, सवाल इस बात का है कि आज आप करेंगे, पहले से लगातार शिकायतें हो रही हैं, लंबे समय से लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और जब पता है कि नियम के मुताबिक जो भी ठहरने की व्यवस्था है या जिसे रुबात कहते हैं वो बिल्कुल दिया जा सकता है, तो फिर अब तक क्यों नहीं दिया गया? अब तक तो समाधान हो जाना चाहिए था। तो सवाल जायज है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं इम्तियाज अली। इम्तियाज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रेसिडेंट हैं सोशल अवेयरनेस के मुनव्वर अली खान। मुनव्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जफर आलम हमारे साथ जुड़े हैं। जफर आलम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इम्तियाज जी आपसे करूंगी। इस पूरे विषय को एक लंबा समय हो गया, सालों से शिकायतें हो रही हैं, स्टैंड लेने की जब बारी आती है उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी बात है कि अब जो कहा जा रहा है कि एफिडेविट दे दीजिए और इसके बाद तथ्यों के आधार पर इस पर एक्शन लिया जाएगा, तो लोगों की जो व्यवस्थाएं वहां होनी है वो हो जाएंगी। आपको लगता है इसके बाद भी समाधान निकलेगा और कैसे निकलेगा? देखिए, भोपाल, रायसेन और सीहोर के नागरिकों के लिए जो मक्का और मदीने के अंदर धर्मशालाएं बनाई गई थी और वो इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ से जाने वाले जो भी हमारे धर्म के लोग हैं, हाजी हैं, वो वहाँ पर ठहरें, जिससे कि उन पे वित्तीय भार ना आए। साथ ही वो व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने धार्मिक
व्यवस्थाओं को कर सकें। लेकिन विगत 8 वर्षों से मदीना की रुबात जो है वो भोपाल के लोगों को नहीं मिल पा रही है, और अभी इस साल से मक्का की रुबात भी जो है किसी कारणों से जो बताया गया है कि समय पर शायद वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना थे वो नहीं कर पाए, इसकी वजह से वो नहीं मिल पाए हैं। तो मेरा मानना ये था कि जो शाही औकाफ है या जो इसके कर्ता धर्ता हैं वो स्थिति को स्पष्ट करें, वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इससे लोगों के अंदर एक रोष है, गुस्सा है। उसी बात को लेके मेरे द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर एक याचिका लगाई गई है। उस याचिका में हमने ये जानना चाहा है कि ये जो अव्यवस्थाएं हुई हैं ये क्यों हुई हैं, और जो अव्यवस्थाओं के पीछे जो लोग हैं जिन्होंने इन व्यवस्थाओं को सुचारू नहीं करा और भोपाल के नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ है, वो स्थिति सामने आए और जो भी दोषी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को भी शाही औकाफ ने वो तमाम दस्तावेज या वो जो वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उससे अभी अवगत नहीं कराया है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। मुनव्वर जी मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिए। जी जी सुन पा रहा हूँ। मुनव्वर जी, इस विषय पे क्या हो सकता है, क्यों समाधान नहीं निकल रहा है? और असल में वाकई में लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं, 5 साल बहुत होते हैं। लगातार जो प्रतिक्रियाओं में कहा गया कि इतने लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या हो सकता है, इसका क्यों समाधान नहीं निकल रहा? और जहां तक 2 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, सबा अली खान पटौदी का और सिकंदर हफीज का, तो इनके खिलाफ यदि है कोई धोखाधड़ी की बात तो कार्रवाई कब होगी? ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आज से नहीं, न जाने कितने पुराने इतिहास में चले जाइए, और जहां तक रियासत की बात होती है, उन सब चीजों से यदि कनेक्ट करके देखें तो किसी से छिपा नहीं है। तो फिर इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये कानून गो जी ने ये शब्द यूज किया है कि लोगों का खून चूस चूस कर ये बनाया गया है, तो मैं इस पे कड़ी आपत्ति लूंगा, क्योंकि आवाम का पैसा खून चूस चूस की जो बात कही जा रही है, आज अगर मोदी सरकार है या यादव जी की सरकार है, ये किसी भी ऐसे धर्म स्थलों पे कोई चीज बनवाते हैं तो पब्लिक का खून चूस के थोड़ी बनवाया जाता है। ये सरकार का फर्ज होता है कि हमारे जो यात्री है, हमारे जो धार्मिक आयोजनों के अंदर लोग जाते हैं, उनको निभाने का, उनको जगहों देने का, उनको धर्मशालाएं बनाने का उनका फर्ज होता है, सबसे मेन चीज। और रही बात, आपने पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं इसको सोल्यूशन के लिए आपको बताऊं कि जब से ये सबा सुल्तान जो बैठी है, सबा सुल्तान आज तक मुतवल्ली बनी है, लेकिन आज तक मदीना मुनव्वरा या मक्का नहीं गई है। उसके पीछे वहां की कोर्ट ने इनको 2-3 बार बुलाया गया, लेकिन जो इसके जिम्मेदार हैं सिकंदर हफीज साहब, अब आप ये देख लीजिए कि सिकंदर हफीज साहब फिजिकली फिट भी नहीं है कि वो मेहनत कर सके, आ जा सके। उनके अंडर कमांड जो दूसरे लोग हैं वो अपनी ड्यूटी को सही नहीं निभाते। और ये तत्कालीन जो पहले प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे अनवर मोहम्मद खान साहब, उस जमाने में जब उन्होंने वहां जाके मंसूर अली खान पटौदी साहब के टाइम पर वहां जाकर जब वहां पे चेक किया था तो 55 लाख रियाल का गबन हुआ था वहां पर। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी सिकंदर हफीज साहब के टाइम भी एक अब्दुल करीम अंजी नाम का बंदा है जिसने 19 लाख रियाल का गबन किया है। तो एक कहा जाए कि ये रुबातें जो है घोटाले का अड्डा बनी हुई हैं, और उसके पीछे उनको सही नहीं खुलवाने की वजह रही कि कमांड नहीं है किसी के हाथ में। जो सबा सुल्तान है वो जाति नहीं है, वो नासमझ है, और वो तो सिर्फ एक क्यों कि पुश्तैनी रुबात चली आ रही है, पुश्तैनी अलल औलाद का वफ चला आ रहा है, इसलिए वो उसकी बनी हुई है। लेकिन जो अभी जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं, ये रुबातों के जो गुनाहगार हैं यही लोग हैं कि अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रहे। ठीक है, वापस आऊंगी। जफर जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपकी आवाज। जफर जी, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों के नाम आ रहे हैं और जिस तरीके से इस मामले को सामने लाया गया है, लंबे समय से इसके लिए लड़ाई चल रही है। देखिए, कौन सही है कौन गलत है ये एक तरफ है, मुद्दा ये होता है कि जो लोग जो हज यात्री हैं जो जा रहे हैं, उनके ठहरने की यदि व्यवस्था है, यदि वो निःशुल्क है तो उनको मिलनी चाहिए। अब इसके पीछे घोटाला हुआ है तो जो घोटालेबाज हैं उन पर कार्रवाई हो जाए, सब मिलकर इसको लेकर स्टैंड लें, आगे बढ़े। लेकिन इतने सालों बाद भी यदि सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फिर जिम्मेदार कौन? देखिए, सबसे पहले तो मुझे वो जो मानव अधिकार आयोग में जो लोग गए और जो मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं वो जो बकवास कर रहे हैं, मानव अधिकार आयोग का कोई लेना देना ही नहीं है इस पूरे इशू से। और वो भी वो की बातें कर रहे हैं, बातें जो उन्होंने बात करी, अगर कोई दान करा है और अपनी उससे नवाब साहब के उस टाइम उन्होंने रुबातें बनवाई थी, ये रुबात का जो या
ये बता दूं कि ये सिर्फ कोई जैसे हैदराबाद की रुबात है, भोपाल की रुबात है, 3-4 स्टेट जो मुस्लिम स्टेट थी उनके नवाबों वगैरह ने अपने स्टेट के लोगों के लिए वहाँ पे बनवाई थी कि वो आके वहाँ पे आराम से रह सकें और उनका खर्चा कुछ बच जाए। मतलब ये कोई वो ऐसा कंपल्शन या वैसा कुछ नहीं था। मगर जब एक भोपाल की रुबात बन गई और उसका वो जो मामला हैं तो वो पिछले करीब 1 दशक पर चल रहे हैं और उसके अंदर गड़बड़ होने की वजह यह है कि एक तो वो जिस जगहों पे थी वो जगहें बहुत कीमती थी, फिर वहाँ पे मक्का मदीना में रिकंस्ट्रक्शन और ये सब हुआ, उसकी वजह से यहाँ के लोगों ने कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि जहाँ तक मेरी जानकारी की बात है वह यहाँ के लोगों ने जो यहाँ के जो जिम्मेदार थे उन्होंने दिलचस्पी ये दिखाई कि उनके बदले जो अमाउंट लेके और वो अमाउंट के अंदर बड़े लेवल के ऊपर बहुत मोटा अमाउंट लेके और उसको पी गए। अब इसके जिम्मेदार सीधे सीधे शाही औकाफ है, तो उसकी जो अभी करंट वो हैं उनके दौर में या उससे पहले जो भी लोग हैं अनवर मोहम्मद खान के दौर से अभी तक इसकी सघन जांच होनी चाहिए और उस जांच के अंदर देखा जाना चाहिए कि इसके लिए दोषी कौन है और किन लोगों की वजह से। थोड़ा हमारे यहाँ के कानून में और सऊदी कानूनों में भी फर्क है। सऊदी के अंदर न भ्रष्टाचार होता न कुछ होता, यहाँ से अगर एक टीम बना के ईमानदारी के साथ भेजी जाए, जफर जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। पूरी एक टीम बना के भेजी जाए, वहाँ की सरकार से मिलकर बात करके पूरे इशू को समझे कि क्यों खत्म कर दी गई, कैसे खत्म हुई, क्या वजहें रही उसकी, और उसके बाद वहाँ से सही पता चलेगा कि जिम्मेदार कौन है इस पूरे मामले के पीछे। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। इम्तियाज जी, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी जफर जी की कि थोड़ा सा दो जगह से आप यहाँ की बात करिए या सऊदी की बात करिए तो कानून में भी अलग है। यदि वहां से चीजें कुछ होल्ड हुई हैं या कोई परेशानी आई है तो ये भी एक जांच का विषय है कि किन कारणों से। एक बात, दूसरी चीज ये बिल्कुल है, मैं बार बार इस चीज को कोट कर रही हूँ जो सनवर पटेल कह रहे थे कि आप एफिडेविट के साथ, तथ्यों के साथ चीजें दीजिए, हम इन चीजों को शुरू कराएंगे और जो भी इस पर एक्शन हो सकता है हम लेंगे। अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक इससे पहले भी तो बात रखी गई होगी, आप क्योंकि कुछ शिकायतकर्ता भी हैं, आपने तो चीजों को रखा है ना, फिर भी होल्ड क्यों है? देखिए, इसमें शुरू से ही जो शाही औकाफ है उसने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यहाँ पर अक्सर ये कहकर बात को दबा दिया जाता है कि ये दो देशों के बीच की बात है, सऊदी अरबिया के जो कानून है, नियम है वो अलग है, भारत के अलग हैं। तो यहाँ नियमों का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं बात को दबा दिया जाता था और पिछले 8 वर्षों से इस प्रकरण का जो निराकरण नहीं हुआ है, उस पर जो बात नहीं हुई, इसी को देखते हुए इसके अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को और फेमा को लिखा है कि इसकी उचित जांच की जाए और सऊदी एम्बेसी से इसमें जो है तथ्यात्मक जानकारियाँ ली जाए और जो वहाँ पर नई जो रुबात लेकर ली गई थी या वहाँ जो कंपनसेशन दिया गया था उसकी जो वित्तीय स्थितियाँ थीं या उन वित्तीय मामलों में क्या गड़बड़ियाँ हुई वो सारी अवगत हो। जब तक कि सऊदी सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके इस मुद्दे का हल नहीं निकालेंगे, मुझे नहीं लगता कि राज्य स्तर पर इसका हल हो सके। आदरणीय प्रियंक जी ने जिस तत्परता के साथ भारत सरकार से बात करके और एजेंसियों को लिखा है, मुझे लगता है शीघ्र ही इसका निराकरण निकलेगा और जो भोपाल के लोगों को जो रुबात नहीं मिल रही है वो मुझे लगता है कि 6 महीने की कवायद के अंदर ये रुबातें वापस आएंगी। और भोपाल में अभी तक जो सिर्फ 220 लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती थी, अगर व्यवस्थाएं वहाँ पर जिस तरह से कार्य योजना बनी है अगर उस तरह से की जाए तो 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही भोपाल के जो वीकर सेक्शन के जो मुस्लिम्स हैं उनको निःशुल्क हज यात्रा उम्रा करने की भी व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन वर्तमान में जो प्रबंधन देख रहे थे उन्होंने इस व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपनी निजी होटलों को 1 से 4 कर दिया, लेकिन भोपाल की रुबातों को उन्होंने 0 कर दिया। लेकिन इम्तियाज जी, अभी जो साथ में और लोग भी पैनल में हैं वो कह रहे हैं ये मामला मानव अधिकार आयोग तक जाने वाला था ही नहीं, वहां से या कानूनगो जी तक से चीजों को कोई इसका कोई हल नहीं निकलेगा। देखिए, भोपाल का मैं एक मुस्लिम आम नागरिक हूँ और अगर मुझको रुबात नहीं दी जाती है, जो कि एक व्यवस्था शुरू से चली आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अधिकारों का हनन है और अधिकारों को हनन के लिए मानव अधिकार आयोग जो है एक उपयुक्त माध्यम है और उसके माध्यम से ये जानकारी ली जा रही है। और मुझे लगता है कि यदि ये केंद्र स्तर पर इसकी जांच होगी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जब सऊदी सरकार से इसके बारे में पूछेगा तो इसकी सही जानकारी सामने आएगी और जब तक कि सही जानकारी सामने नहीं आ जाती हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि ये स्टेट लेवल का मुद्दा था या राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं जफर जी, बोलिए।
मैं ये बोल रहा था कि ये जो अधिकार नहीं है, ये कह रहे हैं ना कि अधिकार है भोपाल के लोगों का, अधिकार नहीं था। उनको फैसिलिटी दी गई थी कि वो मतलब कंपल्सन नहीं था कि मिले। उसमें भी मक्का में पूरे लोगों को मिलती थी, मदीने में लॉटरी नहीं करती थी कि 200-250 लोगों को मिलेगी वहाँ पे, बाकी लोगों को अपना खर्चा करना पड़ता था। तो पर क्योंकि एक व्यवस्था की बनी हुई थी, नवाज साहब ने अपने सरकार नहीं जफर जी ठीक है, शुरुआत करी गई थी। जफर जी, लेकिन पूरी तरीके से यदि बंद ही हो गया, यदि व्यवस्था ही नहीं है, भोपाल की जितनी भी बातें यहाँ से थी वो सारा सिस्टम ही बंद हो गया, तो फिर क्या ये तो करेंगे? वहाँ जाके पता चलेगा ना। देखिए इसके अंदर मानवाधिकार आयोग कुछ नहीं कर सकता है। शेर काजी को पहल करना पड़ेगी। सिस्टम बंद नहीं हुआ है मैडम। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की, ऐसे नागरिकों की जो सक्षम हो, सऊदी अरब जाके वहाँ की सरकार से बात कर पाए। वो 3-4-5 लोगों की कमेटी बनाए, पहले भी बनाई गई थी जो कभी सऊदी गई नहीं, तो ऐसे वो बनाई गई थी सबा अली द्वारा। सबा अली की जगह शहर काजी को आगे आना पड़ेगा। शहर काजी साहब इस मसले को हल करवा सकते हैं। वो एक कमेटी बनाए, शहर के लोग अगर वो नागरिक को जोड़ना चाहते हैं वो जोड़े, और जाके सऊदी अरब की सरकार से बात करके इस मसले का हल होगा। वहाँ से सही स्थिति पता चलेगी कि वो पैसा आया कहाँ गया, किसने दिया, कहाँ खर्च हो गया, क्या अच्छी खासी बनी हुई बातें कहाँ गुम हो गई, कैसे गुम हो गई। ये सारी बातें यहाँ बैठ के बात करने से कुछ भी हल नहीं निकलना, ना यहाँ की सरकार कोई हल कर सकती है उसका। वो हल वहाँ पे सरकार का सऊदी अरब से ही होगा। उसके अंदर प्रबुद्ध नागरिकों को जोड़ना पड़ेगा भोपाल के। शेर काजी एक अध्यक्षता में या कुछ एक ऐसी नहीं तो कमेटी जफर बने जी, जो उसका आपके हल कर पाए। अकॉर्डिंग वहाँ की सरकार से बात कौन करेगा? इम्तियाज जी कह रहे हैं कि यहाँ से चीजें चलेंगी तो यहाँ की सरकार केंद्र सरकार बात कर सकती है। आपके अकॉर्डिंग फिर कौन बात करेगा, बताइए? कौन सी सरकार ने बात कर ली? इतने साल से हर साल सरकार की संज्ञान में आती है ना ये बात। जैसे इस साल फाइलें ली जा रही हैं, रखी जा रही हैं, इसे हर साल लेके रख दी जाती हैं। मैं कहता रहा हूँ कि शहर काजी साहब के पहल से कोई कमेटी बने, वो उसको बाकायदा सरकार के साथ तालमेल करवा के वो भेजा जाए सऊदी अरब में, वो जाके वकील करा जाए यहाँ से। कोई यहाँ का कोई ना वकील आज तक गया वहाँ पे बातों की स्थिति पता करने के। यहाँ बैठ के हवाबाजी करते हैं जितने लोग करते हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट। जब हज आता है, जब बात करने लगते हैं, अभी हज का सीजन निकल जाएगा, चादर ओढ़ के रहेंगे। ठीक है, एक सेकंड, मैं इम्तियाज जी इस पे जवाब लूंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं मुनव्वर अली जी भी? हाँ मुनव्वर जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी जफर आलम ने कहा कि वहाँ का कानून अलग है, यहाँ का अलग है। अगर हिंदुस्तान की आवाम का कोई ऐसी चीज हिंदुस्तान की आवाम के साथ नाइंसाफी हुई है, तो जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आईपीसी की धारा के अंदर कानून हुए, उसके अंदर केस लगता है, इसी तरीके से अगर फॉरेन के अंदर भी कोई हिंदुस्तान की आवाम का अहित हुआ है तो वही केस यहाँ पे चल सकता है ऐसे लोगों के ऊपर, वहाँ के रुबातों को लेकर। और बीएनएस के अंदर धारा भी यही है। हमारे वकीलों से बात हुई है, उन्होंने कहा बिल्कुल इसके अंदर केस दाखिल हो सकता है, और अगर सबा अली खान या सिकंदर हफीज साहब इसमें कसूरवार पाए जाते हैं तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा के अंदर केस चल सकता है। रही बात इसको खुलवाने के लिए, सबसे मेन चीज तो इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ के वक्फ की मंशा के हिसाब से, क्योंकि वाकिफ की मंशा जो होती है वो वक्फ कर देता है अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, कि ये प्रॉपर्टी मैंने अल्लाह के लिए, भगवान के लिए कर दी, कि यहाँ पे जो भी धर्मावलंबी लोग आएंगे उससे फायदा उठाएंगे, उसका सवाब मुझे मिलेगा, और इसका बचा हुआ पैसा वहाँ पे धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होगा। तो गवर्नमेंट का वैसे वहां से हट जाता है इस मामले में। तो लेकिन इसके अंदर खुलवाने के लिए सबसे मेन चीज है सबा सुल्तान को जाना होगा। सबा सुल्तान जिस दिन वहां चली जाएंगी, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी उन्हीं के पास है, मुतवल्ली वही हैं वक्फ डीड के हिसाब से, तो बहुत आसानी होगी रुबातें खुलवाने में। लेकिन रुबातें खुलवाने के साथ साथ उनका संचालन करने को हमारी भारत सरकार को यह कदम उठाना पड़ेगा कि आगे वहां आर्थिक घोटाले ना हो और उनका टाइम टू टाइम ऑडिट होता रहे। वो कितना वहां पे फंडिंग है, कितना, अगर वहां पे इतना पैसा रहता है कि 1000 हाजी भोपाल सीहोर रायसेन से जाते हैं, तो ये तमाम हाजियों का वहां पे ठहरने का फ्री इंतजाम, खाने का इंतजाम हो सकता है, मदीने में होता ही है। और मक्के के अंदर भी इतना पैसा होता है, भले ही बिल्डिंग कम है, तो दूसरी होटलें किराए पर लेकर 1000 लोगों को भी वहां पे ठहरा कर खाना खिलाया जा सकता है, और 20 दिन 25 दिन उनका आराम से एकोमोडेशन दी जा सकती है। लेकिन करने वाले ईमानदार हों, इसमें भारत सरकार को थोड़ा इंटरफेयर करना पड़ेगा खासतौर। ठीक है इम्तियाज जी, जफर जी कुछ बात कर रहे थे, एक तो थोड़ा सा मैं उस पर क्लियरिटी चाह रही हूँ आपकी तरफ से। दूसरी चीज़ ये, दो बातें आई हैं जो समझ में आ रही हैं। जफर जी के अकॉर्डिंग एक कमेटी बनाए, यहाँ से वकील करिए, वो सऊदी की जो सरकार है वहाँ पे बात करिए, एक सॉल्यूशन निकालिए।
यहाँ से बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। बाकी मुनव्वर जी और आप दोनों को ये लगता है कि केंद्र सरकार इसमें बात करके चीजों को आगे बढ़ा सकती है, तभी कुछ होगा। अब क्योंकि इसी पैनल में आप 3 लोग हैं, लेकिन थोड़े से मत अलग अलग हैं, तो बात वही आती है कि फिर समाधान कैसे निकालेंगे, किस लहजे से जाएं। एक कमेटी बनाए, सीधे वहां कांटेक्ट करें एक वकील के साथ, या यहाँ की सरकार या सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है वहां से आप चीजों को लेके जाए। कुल मिला के मकसद एक ही है कि जो लाभ मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलना चाहिए हज यात्रियों को, वो मिले, अब वो कैसे भी हो। देखिए, जफ़र जी ने जो सॉल्यूशन बताया है, मैं उनके सॉल्यूशन का समर्थन करता हूं। और आज से 3 वर्ष पूर्व 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी, उसमें शहर काजी भी थे, और वो सब लोग जो है एक ऑडिटर को लेके सऊदी गए थे, और वहाँ पे उन्होंने सऊदी का ही एक वकील अपॉइंट किया और उनके माध्यम से पूरे जवाब दिए, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, बल्कि जो स्थिति थी वो बद से बदतर हो गई। और वहाँ पर उस समय पर जब गए तो मदीना रुबात से जो पैसा निकाल कर मक्का रुबात की खरीदी के अंदर दिया गया था, उसमें भी ये सिद्ध हुआ कि पैसे गलत तरीके से निकाले गए हैं। और उस समय पे जो वहाँ पे जो मिस्टर अंजी जो वहाँ पर व्यवस्थाएं देखते थे, उनके खिलाफ ये बात निकल कर आई थी कि उन्होंने फाइनेंशियल गड़बड़ियाँ की हैं। और राइटिंग में वो पत्र भी मेरे पास है जिसमें उन्होंने इस बात को माना है कि इतना इतना पैसा मुझे जो है शाही वक्फ बोर्ड को या रुबात को देना है। तो इस तरह का प्रयास पूर्व में हुआ है जफ़र जी, लेकिन वर्तमान में पुनः अगर इस तरह की कमेटी बना के सऊदी सरकार से संपर्क करती है, देखिए इसके लिए भारत सरकार को साथ देना होगा, और यदि भारत सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो निश्चित तौर पे इसका समाधान भी निकलेगा। और बल्कि उन रुबातों के संरक्षण में, उनकी व्यवस्थाओं में, और उसको बेहतर से बेहतरीन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भारत सरकार भी वित्तीय और दूसरे सहयोग दे सकता है। अच्छा इम्तियाज जी, मैं जैसे तस्वीरों में भी देख पा रही हूँ कि सनवर पटेल जी के साथ आप लोग मिले हैं, बातचीत हुई है, तो जिस चीज़ की वो मांग कर रहे थे कि ये सारे तथ्यों के साथ एफिडेविट दीजिए, ये सारा प्रोसेस आप लोग कर चुके हैं? देखिए, सनवर जी ने, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने स्तर पे पूर्ण प्रयास किए हैं, और निरंतर वो उन बातों का संज्ञान में ले रहे हैं कि जिसकी वजह से ये गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो सऊदी में जो स्थिति है, उस पूरी स्थिति से उन्होंने मध्य प्रदेश शासन को अभी अवगत नहीं कराया है। और हमने जो NHRC ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें यही कहा है कि वर्तमान स्थिति क्या है, और उनसे जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो मांगी गई है, वो 12 दिन के अंदर मांगी गई थी, लेकिन अभी उसके अंदर 10 दिन का समय और मांगा गया है शासन द्वारा। वो रिपोर्ट जब आएगी तब ये तथ्य सामने आएंगे कि गलतियां कहाँ हुई हैं और इसके अंदर आरोपी कौन है। चलिए, तो अब केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं कि कुछ इस पर काम हो सकता है, होगा कि नहीं होगा उसका जो प्रोसेस है, क्योंकि मैं बार बार एक चीज पर आऊं कि 5 साल का जो एक जिक्र किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मामला तो ऐसा लग रहा है कि जस का तस ना रह जाए। हाँ बोलिए मुनव्वर जी। हेलो मुनव्वर जी बोलिए। चलिए मुनव्वर जी मुझे सुन पा रहे हैं? सबसे मेन चीज तो ये है कि जो 6 साल से कमेटी बनी हुई है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय बचा है, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जफर जी कुछ कहना चाहते हैं? अपनी बात रखिएगा जल्दी से। भोपाल की बातें अच्छे से, थोड़ा और इससे अलग हट के दूसरी बात करना चाह रहा हूँ कि सनवर पटेल साहब का जिक्र आ रहा है। असल में ये पूरा जो हंगामा इस बार बरपा है, वो उन्हीं की वजह से बरपा है। उन्होंने ये सारा कार्यक्रम शुरू करा। असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की निगाह शाही औकाफ के ऊपर है। वो चाहते हैं किसी भी तरह शाही औकाफ का विलय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर हो जाए, और इसीलिए पूरा हंगामा मचाया जा रहा है। रुबात से, भोपाल के शहरियों से, भोपाल के हाजियों से किसी को कोई लेना देना नहीं। असली जो निगाहें वो उसके ऊपर है कि शाही वक्फ बोर्ड किसी तरीके से वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल कर लिया जाए, और फिर यहाँ जो बंदर, जिस तरह वक्फ बोर्ड में बंदर पार्ट होती है, इसी तरह की शाही औकाफ में ऑलरेडी चल रही है, उसको अब इन लोग के जरिए करा जाए। बस ये है मामला। ठीक है, बिल्कुल सीरियसली अगर बात करेंगे तो एक बहुत अच्छी कमेटी बनी है। इसके कुछ लोगों को शामिल करा जाए, भोपाल के लोग फंडिंग करें, और एक बहुत अच्छा वकील करें जिसको वहाँ पे फीस वीस दी जाए समय समय। जैसे पिछली बार वकील करा था, एक बार पैसे दे के आ गया, दूसरी बार बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है, वक्फ बोर्ड उसका केयर टेकर है ऊपर से। लेकिन अभी बात हो रही है रुबातों की, तो रुबातें खुलवाने का सिर्फ एक ही वाहिद हल है। सबा सुल्तान को ये कमेटी भंग करके इस कमेटी का पूरा अंडरटेकिंग लेना चाहिए। इन लोगों ने कितने घोटाले किए हैं इनके टाइम के अंदर, वो निकालना चाहिए। और उसके बाद शहर काजी और भोपाल के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ के, और इंडिया गवर्नमेंट का एक आदमी जाए, वो बहुत आसानी से रुबातें खुल सकती हैं। क्योंकि वहां की रुबात का मेन जिम्मेदार है सबा सुल्तान। सबा सुल्तान की डिमांड होती है, वहां से कोर्ट से बार बार होती है। सबा सुल्तान जाएंगी और सबा सुल्तान वहां रुकेंगी तो आराम से रुबातें खुल सकती हैं, और पूरे भोपाल के सीओ रायसेन के हाजियों के लिए बहुत आसानी से सब काम हो सकता है।
चलिए देखिए, आप सबके मत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं और इस पर कितना काम हो सकता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सैकड़ों हाजी ऐसे हैं जो परेशान हैं और इस बात को समझना होगा कि जब व्यवस्था ऐसी है कि उनको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है, जो लॉटरी सिस्टम है वो एज इट इज है, तमाम चीजें हैं, तो फिर ये बंद क्यों हुआ? यदि बंद हुआ तो उसके लिए बात की गई, बात करने के बाद भी आज इतने साल हो गए, उसका समाधान क्यों नहीं है? तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग है। वहां से यदि सऊदी की जो गवर्नमेंट है वहां से चीजें यदि प्रॉपर आ जाती हैं तो इसका कोई समाधान निकल सकता है। दूसरा पक्ष यहाँ ये भी कह रहा है कि जो सबा सुल्तान है उनको कहीं ना कहीं इस पर आगे आकर स्टैंड लेना चाहिए, तब जाके समाधान निकलेगा। तो कुल मिला के 2-3 पक्ष हैं, सबके अपने अपने अलग मत हैं, लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर आगे चले हैं, क्या वाकई सरकार के माध्यम से होगा या फिर इसका कोई दूसरा रास्ता निकलेगा? कुल मिला के मकसद एक है कि जो हज यात्री हैं उनके ठहरने की व्यवस्था हो, वो परेशान ना हो। तो देखिए इसमें क्या कुछ अपडेट निकलकर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।